Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is static GK MCQs because we are preparing something awesome for you guys. That's why आजकल के जो वीडियोस हैं उसमें 20 to 30 क्वेश्चंस ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. आगे चल के आपके लिए कुछ स्पेशल मिनी मॉक्स अरेंज किए जा रहे हैं. ओके, स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो आपसे इंडियन गवर्नर जनरल पूछा है. इससे पहले के जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें मैंने आपसे पूछा था हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लेकिन इंडियन गवर्नर जनरल पूछे पहले तो कौन हो जाएंगे? लेट्स सी द ऑप्शंस. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल. कौन होगा इसमें से? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर सिर्फ गवर्नर पूछेंगे गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन इंडियन गवर्नर पूछेंगे तो सी राजगोपालाचारी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the name of a party formed by Subhash Chandra Bose in 1939 after leaving the Congress? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दिया. ठीक है, एंड उन्होंने अलग से अपनी पार्टी स्टैब्लिश की. तो उसका क्या नाम था? रेवोल्यूशनरी सोशलिस्टिक ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्टिक ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज. So the right answer is option B, that is forward block. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने after leaving the party, Congress party in 1939, he formed forward block. Next question. The demand for Purna Swaraj or complete freedom was accepted as an aim by the Congress in which session? कब कांग्रेस ने कौन से सेशन में अपना एम पूर्ण स्वराज बना लिया? ठीक है, पहले क्या था, कांग्रेस इस बात के लिए लड़ रही थी कि तुम लोगों ने एक तो हमें ऐसे बंधक बना के रखा है, ठीक है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें कुछ तो राइट्स दो. तुम शासन कर रहे हो इंडिया में, इट्स ओके, बट हमें राइट्स चाहिए, थोड़े बहुत तो राइट्स हमें दो, ऐसा. लेकिन उसके बाद कौन सा ऐसा सेशन हुआ कांग्रेस का जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट फ्रीडम की बात कही है? ऑप्शंस आर नागपुर, मद्रास, लाहौर और दिल्ली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लाहौर. ठीक है, लाहौर सेशन में ये बात कही गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है INC, इनके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना. सो ये क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट और सेकंड तो आंसर नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, पता नहीं क्यों, बट कन्फ्यूजन ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, अली जिन्ना देख के लोग इसे टिक कर देते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज का फाउंडर कौन है? विवेकानंद, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दयानंद सरस्वती. ठीक है, दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज. ऐसे ही फाउंडर ऑफ जैनिज्म, मैंने आपको लास्ट के वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, फाउंडर ऑफ जैनिज्म. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? महावीरा है. ठीक है, हम यही मार्क करके आते हैं. बट अगर आपको ऑप्शन में ऋषभ नाथ दिया रहेगा, ऋषभ नाथ दिया रहेगा, तो आप पहले ऋषभ नाथ को प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, क्योंकि ऋषभ नाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थकार ऑफ जैनिज्म. और अगर हम बात करें महावीरा की, तो ये 24th तीर्थकार थे. बट महावीरा को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई है क्योंकि ऋषभ नाथ से ज़्यादा प्रमोट अगर जैनिज्म को किसने किया है तो वो है महावीरा. बट प्रमोट करने से क्या होता है, अगर फर्स्ट की बात की जाए तो ऋषभ नाथ ही होंगे. ऋषभ नाथ अगर ऑप्शन में नहीं होंगे देन यू विल टेक महावीरा. ओके, तो ये डाउट में कोई कमेंट में आया भी था, मैंने रिप्लाई किया है कमेंट में, अगर नहीं देखा है तो थ्रू दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस. ओके, तो आर्य समाज के फाउंडर कौन हो गए? दयानंद सरस्वती हो गए, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चौरा चौरी इंसिडेंट
one of the most prominent incident of the pre-independent India took place in चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ था, क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन जला दिया था इसमें, ठीक है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट और प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से पहले, जब इंडिया डिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले का है ये, इंडिपेंडेंस का पहले का है, ठीक है। तो कौन से प्लेस में हुआ था, दिल्ली, गुजरात, गोरखपुर और लखनऊ। सो द राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, गोरखपुर में ये हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was proclaimed, not proclaimed, proclaimed as the emperor of India by the sepoys during the revolt of 1857। एक्चुअली रिवॉल्ट ऑफ 1857 है क्या, क्यों स्टार्ट हुआ, हुआ क्या, जो भी इंडियंस एज अ सिपाही सिपाही काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, अब हमें खुद का स्टैंड लेना है। तो उन्होंने क्या किया, वो ऑलरेडी सिपॉयज में थे, तो उन्होंने वहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हुआ क्या, अब इन लोगों ने जब सिपॉयज ने स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट, तो इन्होंने ये बोला कि हमारा कोई ना कोई एक लीडर तो होना चाहिए, एम्परर तो होना चाहिए इंडिया का, जो हमें सपोर्ट करे, जिसके अंडर में हम ये रिवोल्ट लड़ेंगे, ठीक है। तो ये किसके पास गए, अपना एम्परर चूज करने के लिए किसके पास गए, ऑप्शंस देखिए, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर और लियाकत अली, किसके पास गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। वो लोग दिल्ली आए, जो अभी रेड फोर्ट है ना दिल्ली में, ठीक है, वहाँ गए सारे सिपॉयज, वहीं पे थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि हम यहीं से अपनी सारी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग का मेन अड्डा रेड फोर्ट होगा। बट ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिशर्स के सिपॉयज थे, उन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट पे चारों तरफ से कब्जा कर लिया और वो ईजिली उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें एग्जाइल भेज दिया गया था, कहाँ भेज दिया गया था, रंगून, ठीक है। रंगून अभी आज के टाइम में म्यांमार में पड़ेगा, तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर इंडियन कांग्रेस की बात करें तो हमने देखा दैट वाज बदरुद्दीन तैयब जी। अब पहले वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन हो जाएगा, ऑप्शंस देखिए, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी। So the right answer is option B, that is एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। ये जब साउथ अफ्रीका में थे वहाँ से भी ये कुछ चीज़ें पब्लिश करते थे, इंडिया में भी इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, वैसे ही इन्होंने साउथ अफ्रीका से भी कुछ पेपर स्टार्ट किए थे। उसका नाम क्या था, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और इंडिया गैजेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। तो ड्यूरिंग जब ये साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, इन्होंने इंडियन ओपिनियन के नाम से एक पब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी एंड विच ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से सिटी से और कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट और डिसोबीडियंस मूवमेंट ये एक साथ स्टार्ट किया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम कुछ भी बात नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स की। बट उसी टाइम क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया, उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट, तो जिसके वजह से गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट्स को स्टॉप कर दिया था, ठीक है, कि हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से इसमें हुआ था, सिटी एंड ईयर, ऑप्शंस देखिए, दिल्ली 1950, मुंबई 1942, चेन्नई 1935, कोलकाता 1940। प्लेस नहीं भी याद है तो ईयर से यहाँ पे आप गेस कर सकते हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई 1942, ठीक है, मुंबई 1942 में हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। पहले ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ऑप्शन देखिए, गुप्ताज, कुशान्स, इंडो ग्रीक, मौर्यंस।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडो ग्रीक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. सत्यमेव जयते आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, हमारा जो एम्बलम का सिंबल जो है उसके नीचे लिखा रहता है. तो ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, सामवेद से और रामायण से. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बी, दैट इज उपनिषद से. ठीक है. सत्यमेव जयते उपनिषद से. अगर आपसे पूछा जाएगा ये जो सरस्वती गायत्री मंत्र, राइट, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से. ठीक है. सामवेद क्या बताता है? अबाउट म्यूजिक. ठीक है, संगीत के बारे में बताता है, म्यूजिक के बारे में बताता है. रामायण वी ऑल नो व्हाट इट इज. नेक्स्ट, which of the following मुगल रूलर्स इज नॉन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स. प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है? कौन से मुगल रूलर को? किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हैं? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां. तो हम देखते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, रेड फोर्ट किसने बनवाया. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या आता है आपका? शाहजहां. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. तो शाहजहां है जिन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है. और प्रिंस ऑफ पेंटिंग्स किसे कहा जाता है? ठीक है. तो औरंगजेब को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, औरंगजेब. आप कमेंट में बताइएगा प्रिंस ऑफ पेंटिंग्स किसे कहा जाता है एट द टाइम ऑफ मुगल रूलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया. पहले क्या था? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे. ठीक है. बाद में क्या हुआ? मुस्लिम पावर जो है वो इंक्रीज हो गया इंडिया में. किस बैटल की वजह से? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन. सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया. रुपया नाम का एक कॉइन है, ये पहली बार किसके द्वारा इशू किया गया था? इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हुम. ऑप्शंस, अकबर, शेरशाह सूरी, मोहम्मद शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी. सो द राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी, दैट इज शेर शाह सूरी. ठीक है. इन्होंने ये वर्ड जो है रुपया हमें दिया है. ठीक है. इन्होंने और भी बहुत सारे काम करवाए थे. इनका टॉम्ब पूछा जाता है कहाँ पे है? तो सासाराम में इनका टॉम्ब है. कहाँ है? सासाराम में इनका टॉम्ब है. आज के टाइम में दिस प्लेस इज इन बिहार. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज. ठीक है. सिख गुरुज टोटल कितने हैं? 10 सिख गुरु. इसमें से सबसे पहले कौन से हैं? गुरु नानक जी हैं. तो सबसे पहले जो गुरु नानक जी है, इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? अमृतसर, गुरदासपुर, तलवंडी और लाहौर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लाहौर. अब ये हमारे इंडिया में नहीं है. ठीक है. तो लाहौर में है इनका गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो किन दो लोगों के बीच में हुई थी? अकबर एंड उदय सिंह, अकबर एंड मेदिनी राय, अकबर एंड राणा प्रताप सिंह, अकबर एंड राणा संग्राम सिंह. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अकबर एंड राणा प्रताप सिंह. इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. ठीक है. तो अकबर बहुत नई नई चीज़ें उन्होंने बिल्ड करवाई थी. उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए बहुत सी चीज़ें की हैं. ठीक है. उसमें से एक है हॉल ऑफ वर्शिप. हॉल ऑफ वर्शिप क्या था? यहाँ पे आके आप अपने भगवान को याद कर सकते हैं. तो उसका नाम क्या था? इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा. तो बुलंद दरवाज़ा इज़ व्हाट? दरवाज़ा मीन्स व्हाट? इट्स अ डोर. ठीक है. बट यहाँ पे हॉल पूछा गया तो ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही रिमूव कर दो बाय योर कॉमन सेंस. देन दीवाने खास क्या था? यहाँ पे सिर्फ जो 8 ज्वेल्स थे, 8 रत्न थे अकबर के, सिर्फ वही यहाँ पे आते थे दीवाने खास में. ओनली द स्पेशल पीपल्स आर अलाउड हियर. देन वी हैव दीवाने आम. यहाँ पे जो कहते हैं कोई भी आम जनता जो वहाँ के थे प्लेस के जहाँ पे अकबर रूल करते थे, वहाँ के आम जनता आके अपने जो प्रॉब्लम्स है उन्हें बताते थे और उन्हें सोल्यूशन दिया जाता था. दैट इज़ इन बी, दीवाने आम. तो हॉल ऑफ वर्शिप को क्या बोला गया है? इबादत खाना. इबादत खाना, द प्लेस वेयर यू कैन वर्शिप टू योर गॉड. ओके. नेक्स्ट, रजिया सुल्तान.
रज़िया सुल्तान कौन थी? पहली ऐसी विमेन जो कि दिल्ली के तख्त पे विराजी थी, ठीक है। तो ये डॉटर किसकी थी? इनके जो फादर है उनका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद घोरी, सुल्तान इल्तुतमिश, मोहम्मद ऑफ गजनी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुल्तान इल्तुतमिश। इनकी डॉटर थी रज़िया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट, विच बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल एट दिल्ली? मुगल जो रूल है दिल्ली में कौन से लड़ाई के बाद स्टार्ट हुआ? कौन से बैटल उन्होंने जीता एंड मुगल रूल ऑफ दिल्ली एट दिल्ली स्टार्ट हो गया? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में हुआ था? आपको पता होगा तो, बाबर एंड लोधी डायनेस्टी, लोधी जो है उनके बीच में हुआ था, ठीक है। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत, तो उसमें अकबर जीत गए थे। तो उसके बाद से ही, वन सेकेंड, उसके बाद से ही क्या हुआ था कि मुगल रूल स्टार्ट हो गया था दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट डाउन, share to the friends who are preparing for MNS 2022, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much, keep supporting, bye bye.